हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग लीड कोड का प्रॉब्लम द डे डिस्कस करेंगे। सेपरेट स्क्वायर टू, ये सेम क्वेश्चन कल ही पूछा गया था बट डिफरेंट नेम से था, सेपरेट स्क्वायर वन। बट इसमें बस हमें चेंज ये है कि हम लोगों ने कल जब डिस्कस किया था तो इसमें हमें बाइनरी सर्च के थ्रू हमने सॉल्व किया था, बट इस वाले क्वेश्चन हम लोग एक्सप्लिसिटली चाहते हैं कि हम दूसरे तरीके से और ऑप्टिमाइज़ करने की कोशिश करें इसको। क्वेश्चन की प्रॉब्लम स्टेटमेंट यही है कि हर बार एक स्क्वायर के एरे में हमने कोऑर्डिनेट्स दे रखे होंगे एक्स वाई, और एक साइड और की जो लेंथ है स्क्वायर की वो दे रखी होगी, और ऐसे कई सारे स्क्वायर हो सकते हैं। हमें एक ऐसी लाइन ड्रॉ करनी है उस 2D प्लेन में जिससे कि उसके नीचे का उस लाइन के नीचे का जितना भी स्क्वायर का एरिया है और ऊपर के स्क्वायर का एरिया है दैट इज़ इक्विवेलेंट। तो अगर आपने इसका पहला वाला क्वेश्चन नहीं सॉल्व किया है, आई वुड रिकमेंड कि आप पहले उसको समझिए कि एक्चुअली हम अप्रोच बिल्डअप कैसे कर रहे हैं, क्योंकि ये तो बस हम उस पर टॉप पे और ऑप्टिमाइज़ करने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, लेट्स सी कि हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ये वाला सॉल्यूशन ऑलरेडी डिस्कस्ड है। अब आज के हार्ड का हम लोग अप्रोच कैसे करेंगे, तो हमें पहले ये समझना पड़ेगा कि हमारे स्क्वायर की दो बाउंड्रीज हैं, जब वो स्टार्ट कर रहा है और जब वो एंड कर रहा है। तो अपने को ऐसे कई सारे स्क्वायर होंगे, तो हर बार स्टार्टिंग एंडिंग पता करने के लिए बार बार इल्ट्रेट करने से अच्छा है मैं एक बार में सारी इन्फॉर्मेशन गैदर कर लूँ कि वो कब स्टार्ट होता है और कब एंड होता है। तो पहले मैं एक इवेंट करके एक एरे बनाने की कोशिश करूँगा जहाँ पे मैं ये इन्फॉर्मेशन डालूंगा कि उसका वाई कोऑर्डिनेट क्या है, फिर वो क्या वो स्टार्ट हो गया है कि नहीं स्टार्ट हुआ है, उसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, और उसकी एक्स के आगे की कितनी वैल्यू उसने ऐड हुई है। तो अब ये मान लीजिए अगर ये स्टार्टिंग का है तो एंड हो रहा होगा तो वाई कोऑर्डिनेट फिर बढ़ जाएगा तो वाई प्लस एल हो जाएगा। और उसके बाद सिंस ये जा चुका है, ये मेरा वन बस ये डोनेट कर रहा है कि वो स्टार्ट हुआ है कि नहीं, तो मैं उसको -1 कर लूँगा, यहाँ पे एक्स हो जाएगा एक्स प्लस। तो ये मेरे वाई कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू मिलती चली जाएगी मुझे। ये हमेशा स्टार्टिंग होगी कि मुझे अब इसको ऐड कर लेना चाहिए और अब मुझे रिमूव कर देना चाहिए। अब ये वहाँ 1 और -1 क्यों ले रहा है, ये इन्फॉर्मेशन बहुत ज़रूरी है। रीज़न बीइंग ये कि आगे जब हम पता करने की कोशिश करेंगे कि एक स्पेसिफिक लाइन पे वाई कोऑर्डिनेट पे कौन कौन से हमारे वैलिड स्क्वायर्स हमें ऐड करना है, ये इन्फॉर्मेशन उसके लिए काम होगी। फिर इसके बाद जब ये मेरी कई ऐसे इवेंट्स में कई सारे फील्ड्स बन जाएंगी, तो द बेस्ट थिंग इज़ कि अगर हमने ऐसे पहले बाइनरी सर्च लगाया था तो सबसे बढ़िया उसी तरीके से हम यहाँ पे भी सॉर्ट कर लें, तो अपने को पता चल जाएगा कि भाई अगर वाई कोऑर्डिनेट एक बार में इंक्रीज़ हो रहा है तो मुझे सारे एक साथ ही पता चल जाए कि इसके बाद अगला ये ना हो जाए कि कहीं पहला मैंने ये निकाला फिर उसके बाद मैं यहाँ पे चला गया फिर वापस नीचे आया। तो द बेस्ट थिंग इज़ मैं एक सिंगल इटरेशन अगर पास करना चाहता हूँ तो मैं इसको सॉर्ट कर दूँ। तो पहले मैंने ये चीज़ को अपने कोऑर्डिनेट्स बनाने होंगे, इवेंट्स बनाने होंगे, फिर मुझे उसको सॉर्ट कर देना चाहिए। सॉर्ट करने के बाद मुझे हर बार करंट इंटरवल निकालना पड़ेगा कि उसके हर एक इंटरवल पे कौन कौन से स्क्वायर्स हैं, तो वो मैं इल्ट्रेट करता रहूँगा, इल्ट्रेट और चेक। अब मैं चेक इसमें क्या करूँगा, चेक मैं करूँगा इल्ट्रेट एंड चेक। मैं हर बार चेक करूँगा कि मेरी प्रीवियस वैल्यू क्या थी, उससे मैं कंपेयर करने की कोशिश करूँगा और मैं अपनी कंडीशन लगा के अपना एरिया कैलकुलेट करूँगा। एरिया कैलकुलेट करने के साथ अपने को ये भी बार बार चेक करना पड़ेगा कि अगर मान लीजिए मेरे कई सारे पॉइंट एक साथ उसी वाई कोऑर्डिनेट के बीच में लाई कर रहे हैं तो मुझे उसका एक यूनियन बनाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे कई सारे इंटरवल्स होंगे तो ऐसे सारे का यूनियन बनाना पड़ेगा। और इस क्वेश्चन में आप इन्होंने कहा है कि द बेस्ट थिंग इज़ कि आप स्वीप एल्गोरिथम है, जो कल भी मैंने बताया था कि इसको स्वीप एल्गोरिथम सॉल्व कर सकते हैं। तो स्वीप और सेगमेंट ट्री जो है, इन दोनों को मिला के आपको सॉल्व करना है। तो एक्चुअली में जब आप यूनियन बना रहे हैं तो आपको सेगमेंट ट्री पे ये डेटा इंजेस्ट करती रहनी है और आपको बार बार पता करना है कि कौन से ओवरलैपिंग कोऑर्डिनेट्स बनने हैं और उसको आप बस फाइनली आपको मर्ज कर देना है। तो मर्ज करने से आपको बार बार कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपने एक बार में सारा कैलकुलेशन ले लिया, आपको बस यूज़ करना है वो इन्फॉर्मेशन। और जब आपने जो भी आपने मर्ज करो तो उसकी एरिया कैलकुलेट करके बस अपने को ये चेक करना है कि क्या हमने जो एरिया बनाई है दैट इज़ हमारी डिज़ायर्ड एरिया और नॉट। डिज़ायर्ड एरिया इज जो कि हमारी टोटल एरिया उसके टॉप पे उस लाइन के और बॉटम पे।
ये वाला जो हम लोग कल डिस्कस कर रहे थे, इसकी एरिया और इसकी एरिया, अगर ये है ए तो ये टोटल है ए, तो A/2, वैसे ही डिजाइड एरिया क्या वो A/2 बनी है कि नहीं बनी है टोटल एरिया की। चलिए इसका कोड इम्प्लीमेंटेशन देख लेते हैं। ये तो हमने इसमें वही किया है, हमने पहले सारे इवेंट्स बना दिए y x और x+1, और हमने कब मेरा स्टार्ट हुआ है पहले, कब से किस लाइन से मेरा स्टार्ट हुआ है स्क्वायर, और कब मेरा एंड हो रहा है। फिर मैंने उसको सॉर्ट कर दिया। फिर मैंने बस ये इन्फॉर्मेशन टोटल और एरिया इसलिए रखी कि मुझे एरिया निकालना है और टोटल कितनी एरिया बनेगी। प्रीवियस एलिमेंट बस इसलिए है कि मैं उससे पहले वाली एरिया से कंपेयर कर पाऊँ। फिर मैंने जो सेगमेंट ट्री का कॉन्सेप्ट अभी डिस्कस किया कि सेगमेंट ट्री में डाके मर्ज करनी है अपने इंटरवल्स को, उसके लिए फंक्शन लिखा हुआ है। बस ये इन्फॉर्मेशन अगर आपने इस टर्म्स में नहीं सोचा तो नहीं हो सकता है क्वेश्चन, थोड़ा एक्स्ट्रा डिफिकल्ट ये क्वेश्चन है। आपको यूनियन फाइंड करके आपको फिर से इवेंट में इटरेट करना है, आपको फिर से पता करना है कि क्या मेरी वाई कोऑर्डिनेट प्रीवियस वाले से ज़्यादा हो गई है कि नहीं, और फिर आपको एरिया कैलकुलेट करके चेक करते रहना है। फिर इस कैलकुलेशन के बाद बस आपको ये पता करना है कि जो आपने एरिया का कैलकुलेट करके स्टोर की है, क्या वो हमारी एक्चुअली में एरिया सेटिस्फाई कर रही है कि नहीं। अगर वो करती है दैट इट्स ओके। क्या कोड वॉक थ्रू, मैंने कोड वैसे पेस्ट कर दिया है यहाँ पे, आप पूरा कोड एक एक लाइन बाय लाइन समझ सकते हैं। अगर मैं ऐसे हर चीज़ कोड की एक एक लाइन समझाऊंगा देन इट विल बी मोर डिफिकल्ट। आपको बेटर ही होगा पेन एंड पेपर से इसका पूरे कोड का ड्राई रन करें, देन इट विल बी मोर फ्रूटफुल। ठीक है, लेट्स सी इफ इट्स वर्किंग और नॉट। ठीक है, सबमिट। Cool, so it's working, yeah.